भाई डेली से आ, ठीक है। तेरी सबसे ज्यादा छुट्टी रहो, सबसे ज्यादा। ऐसे थोड़ी ही हो, सीरियस होना पड़े किसी उसके लिए। सीरियस हो गए तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो कई कई साल हो जाएंगे तैयारी करते हुए फिर। और यदि सीरियस होकर के कर रहे तो 1 साल में ही जो पालोगे अपनी, अगर एक टारगेट बना लिया तुमने एक परीक्षा को। लेकिन टारगेट ऐसा, टारगेट परीक्षा ही नहीं बनानी, टारगेट लक्ष्य वो भी बनाना है अपना। पढ़ना, कितने टाइम पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब टारगेट बनाना है अपना। कल हम पढ़ चुके थे शेषफल प्रमेय का टाइप 1 और आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय का टाइप 2। तो टाइप 2 में हमारा क्या होगा आज? टाइप 2 है हमारा शेषफल प्रमेय का। टाइप 1 में जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वे टाइप 1 मैं आज डाउनलोड कर दूंगा, तो कल सुबह तक आप लोग देख सकते हो टाइप 1। आज टाइप 2 क्या है? हमें हमारा शेषफल प्रमेय का टाइप 2 है। शेषफल प्रमेय में 6-7 टाइप है और एक एक को क्लियर करेंगे हम। हमारा टाइप 2 क्या है यहाँ? एक पर्सन के तौर पर हम इसको अच्छे से समझेंगे टाइप 2 को। यदि ब्लैक से लिखता हूं, यदि a की घात p-1 डिवाइडेड बाई p हो तो शेषफल क्या होगा? मैंने कल भी बताया था कि हमें शेषफल से मतलब है, केवल वहां भागफल से किसी भी प्रकार से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि संख्या को भाग करने पर, विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या बचता है, बस ओनली। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें शेषफल निकालना है। कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है? हम शॉर्ट मेथड से निकालना है या लॉन्ग मेथड से निकालना है, वो तुम पर डिफाइंड करता है। अगर तुम अपने आप खुद से करोगे तो लॉन्ग से ही करोगे, ये भी बात पक्की है। लेकिन मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया कि हम शॉर्ट मेथड से कैसे शेषफल प्रमेय को निकालते हैं। तो आज भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम टाइप 2 में। आज करेंगे हम पावर वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ a की पावर क्या है? p-1 और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ? p। तो ध्यान दो, यहाँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण में रिमार्क लिख रहा हूं, कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ। यदि या ऐसे लिखो इसको, ए तथा p दोनों अभाज्य, दोनों सह अभाज्य संख्या है। a तथा p दोनों सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है बता भाई? तो कंप्लीट कर ली थी तूने तो पिछली क्लास। सह अभाज्य संख्या कौन सी है बता? सह अभाज्य को प्राइम नंबर कौन सी संख्याओं को बोलते हैं? में कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य संख्या होती है? जब तक ये नहीं पता होगा कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये भी बात क्लियर है। मैंने पहले ही बताया था कि जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखे, मैं बार बार हर क्लास में यही बोलता हूँ कि वो पिछली क्लास को जरूर देख करके आए। और वो यदि डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा है, वो बच्चा इस क्लास को अभी छोड़ दे, सबसे पहले पिछली को देखे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये। तो सहभाज्य संख्या कौन सी? मैंने उस दिन भी बताया था कि भाई देख करके, अच्छे से समझ करके देखना ही नहीं है, केवल उनको समझना भी है और उनको अपने माइंड में भी उतारना है समझ करके। और जब मैं उनसे कुछ रिलेटेड पूछूं यहाँ तो तुरंत बताना है कि हाँ सहभाज्य संख्या ये है। उनको देखना ही, मैं ये नहीं बोला कि देख करके मेरा टाइम वॉच टाइम बढ़ाओ तुम वहां। ये पेपर में सहभाज्य संख्याओं से बार बार आने वाले क्वेश्चन है। हमारा यही नहीं है कि नंबर सिस्टम में ही सहभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन आएंगे।
हमारे वहाँ औसत में भी होते हैं। किसी भी चैप्टर में सहभाज्य संख्याओं का प्रयोग हो सकता है, जैसे यहाँ नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय में हमारा टाइप 2 है। तो बताओ सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? अब बताओ, मैं दोबारा से बताऊं यहाँ? ध्यान दो यहाँ, यदि मैं यहाँ एक 3 लिखता हूं और एक लिखता हूं 2, ठीक है, उदाहरण के तौर पर चलो बता रहा हूं सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। एक मेरी संख्या 3 है और एक क्या है, 2 है। हमेशा हम तुलना करते हैं, सहभाज्य संख्याओं का पता करने के लिए हम दो संख्याओं में तुलना करते हैं। कितनी संख्याओं में तुलना करते हैं? दो संख्याओं में तुलना करते हैं। तो मेरे पास में एक संख्या 3 है और एक क्या है, यहाँ 2 है। अब हमें पता करना है कि ये दोनों की दोनों कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, सहभाज्य संख्या के निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, इन संख्याओं का क्या होता है, इन संख्याओं का HCF। बार बार एक ही चीज को पढ़ाना पड़ रहा है बस तुम्हारी मूर्खता की वजह से। हमेशा एक होता है, सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, या फिर इन संख्याओं में, इन संख्याओं में, इन संख्याओं में एक संख्या के अलावा या एक संख्या से अलग कोई भी गुणनखंड समान नहीं होता। और इसको समान को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कॉमन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन। तो यहाँ एक के अलावा कुछ भी और दूसरी संख्या कोई भी क्या नहीं होगी, यहाँ कॉमन नहीं होगी। ठीक है, वे संख्या क्या होती है, हमेशा सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। तो यहाँ सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमेशा उन संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है जो क्या होती है, एक संख्या कम से कम उनमें क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। उन संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है, उन दो संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है जो कम से कम एक संख्या उनमें क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों भी हो सकती है लेकिन एक तो कम से कम होनी चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसको किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता छोड़ करके एक को और उसी संख्या को। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 एक संख्या उठा रहा हूं, मुझे पता करना है कि ये अभाज्य है या कौन सी संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, बताओ भाई किससे डिवाइड होगी 3 संख्या? एक ऐसी संख्या जो 3 को विभाजित कर दे, कौन सी संख्या है ऐसी? 3 ही तो है केवल, कौन है, 3 ही तो है। तो यानी इसका इस 3 के गुणनखंड इस संख्या को हम केवल और केवल किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, और एक किससे कर सकते हैं, केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये एक ऐसी संख्या है 3, ये किसी के भी मल्टीपल में नहीं आती है, गुणज में नहीं आती है, छोड़ करके किसको, 3 के। ठीक है, किसको, 3 को छोड़ करके। 3 का जो हमारा टेबल होता है उस टेबल को छोड़ करके किसी और टेबल में आता है 3? नहीं ना। तो एक 3 ऐसी संख्या जिसको हम डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते किसी भी संख्या से, और या तो ये संख्या 3 से कटेगी या फिर किससे कटेगी, 1 से। और 1 से दुनिया की हर एक संख्या कट जाती है जो हमारी कौन सी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। ठीक है, कौन से बोलते हैं हम उनको, रियल नंबर। ठीक है, तो ये संख्या किससे कट जाती है हमारी, 1 से, सब कट जाती है। तो एक में यहाँ 2 को भी चेक कर लो, ये भाज्य है या अभाज्य। तो 2 बताओ जरा, 2 को एक कैसी संख्या है,
दो को केवल दो ही डिवाइड कर सकता है या फिर एक डिवाइड कर सकता है, इसको और दुनिया में कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती है इससे अलग। तो इसका मतलब यहाँ कॉमन बताओ मुझे, कॉमन क्या नजर आ रहा है दोनों संख्याओं में जो इन दोनों को काट रहा है? एक। और यहाँ कंडीशन भी यही दी गई थी कि इन संख्याओं में कम क्या कॉमन होना चाहिए, बस केवल और केवल एक कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक को छोड़ करके कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो और तो कोई संख्या कॉमन नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या बोलते हैं। या आंख बंद कर ये समझ लो कि कम से कम यदि हमें अभाज्य संख्या में हमेशा वे संख्या होगी जिनका HCF क्या होगा? एक होगा। और उन संख्याओं का HCF एक होता है जिनमें कम से कम एक संख्या क्या होनी चाहिए? दो संख्याओं में कॉमन नहीं होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वे संख्या फिर दोनों क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, और भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 और एक ले रहा हूँ बच्चों यहाँ 3। एक ले रहा हूँ मैं यहाँ 4, दूसरा ले रहा हूँ मैं यहाँ 3। तो 4 को हम किस किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, और फिर किस से कर सकते हैं? 4 से। तो इसके तो क्या हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3। 3 को चेक करो किस किस से कट सकता है ये? 3 से और या फिर 1 से। तो सहभाज्य संख्या में होती है जिनमें केवल क्या होता है? एक कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? एक। तो एक को छोड़ करके इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें यहाँ 2 है, क्या 3 के पास में 2 है? इसके पास में 4 है, क्या 3 के पास में 4 है? तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई? सहअभाज्य हो गई है। सहअभाज्य मतलब इनका HCF क्या होगा? हमेशा एक होगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2। ठीक है, कितने गुणनखंड होते हैं? 2। लेकिन 4 के कितने थे? 3। तो ये कौन सी संख्या है हमारी? भाज्य। लेकिन दूसरी क्या है? अभाज्य। बात समझ में आई? तो इसीलिए इनका HCF क्या होगा? एक होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो भाज्य और हम ऐसे भी देख सकते हैं 25 और एक ले सकता हूं मैं यहाँ 19। अब ये बताना है कि क्या ये सह अभाज्य संख्या है दोनों? दोनों क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं आपस में? क्वेश्चन ये है। हाँ, है या नहीं है? क्या है? नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। ये तो हमें मालूम हो गया कि ये तो भाज्य संख्या, लेकिन 19 को भी तो चेक करो ये भाज्य है या अभाज्य है। और जब हमें ये मालूम हो गया कि ये अभाज्य है तो एक भाज्य और एक अभाज्य, तो इनका HCF क्या होगा? HCF भी क्या होगा इनका? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। इसका मतलब ये क्या है? दोनों की दोनों सह अभाज्य संख्या है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? यदि मैं यहाँ बोलने लगूँ 45 और एक बोल रहा हूँ मैं यहाँ, एक संख्या है मेरी 45 और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ 8, तो बताओ जरा ये दोनों कैसी संख्या है? एक है मेरी संख्या बच्चों 45 और एक है मेरी 8। तो ये बताओ ये कैसी संख्या है? दोनों सहभाज्य या भाज्य? ये क्या है? भाज्य है। अच्छा, अब ध्यान दो यहाँ। सहभाज्य की मैंने शर्त क्या क्या बताई है, उसके नियम क्या क्या बताए हैं कि उनका HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और दोनों में कम से कम एक के अलावा और भी कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, एक के अलावा। ठीक है, दूसरी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो केवल और केवल हम 45 को 5 और 9 हो सकता है। ठीक है, 45 में इसके गुणनखंड ऐसे हो सकता है, इसको भी तोड़ सकते हैं हम 3 और गुना, या 9 में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 गुणनखंड में तोड़ लिया हमने 45 को, 8 को 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। क्या इसके पास में 3 है? यहाँ ध्यान दो, क्या इसके पास में 3 है? इसके पास में 5 है?
हाँ, और इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से, और या फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको भी 1 से। और मैंने ये बताया था कि जिन संख्याओं में एक कॉमन होता है में क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो इनमें एक के अलावा क्या इनमें आप लोगों को कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, कहाँ कॉमन है, केवल एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो दोनों की दोनों संख्या क्या हो गई, यहाँ सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो फिर भाई हर एक संख्या में मिलेगा एक, हाँ तो वो तो मिलेगा, लेकिन एक के अलावा नहीं होना चाहिए कोई भी संख्या कॉमन। ठीक है, एक के अलावा कोई भी संख्या यहाँ कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ दूसरा में उदाहरण ले उतारना है या क्या करोगे, ये तो है ही, वहां देख लियो। ठीक है, देख लेना आज जरूर, ये बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में हमारे, सहअभाज्य संख्या से और अभाज्य संख्या से। यदि मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान दो, एक लिख रहा हूँ मैं 40 और एक लिख रहा हूँ मैं यहाँ 45। ठीक है, अब बताना है कि ये दोनों संख्या सहअभाज्य है या नहीं है, बताओ। सहअभाज्य, सहअभाज्य है, मूर्ख हो रहे हो बिल्कुल। 5 अट्ठे कितने होते हैं, 8 हो गया, और 9 पंजे कितने होते हैं, 45। तो यहाँ 5 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ भी, लेकिन सहअभाज्य संख्या की शर्त क्या थी, एक कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉमन, एक कॉमन होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था यहाँ आप लोगों को, मैंने बताया था कि जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 35 और 20। अब इसमें बताना है कि ये दोनों संख्या सहअभाज्य या भाज्य संख्या है, बताओ। भाज्य, ध्यान से देखो, ये सहअभाज्य है या फिर कोप्राइम नंबर है हमारा, या भाज्य संख्या है दोनों। भाई तू बता, देख ले, और ये भी बता। मैं लिख रहा हूँ यहाँ एक 45 और एक लिख रहा हूँ यहाँ 80। बताओ इन दोनों में, ये इनमें, और एक और लिख रहा हूँ यहाँ 40 और 15। इनमें, इन तीनों संख्याओं में एक हमारी सहअभाज्य संख्या है, तो जांच करके बताओ कौन सी है। आपस में जल्दी से बताओ। 45 और 80, ये मैंने ये बताया था कि हमारी सहअभाज्य संख्या भी होती है जिनमें केवल क्या होते हैं, उनके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 2 गुणनखंड, या फिर उनका HCF क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो हमारे ये दोनों संख्या क्या होती है, आपस में सहअभाज्य संख्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ इसमें क्या कॉमन है हमारा, ये दोनों 5 से कट सकती है और ये भी 5 से कट सकती है। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ हमारा सहअभाज्य संख्याओं में केवल एक कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन होना चाहिए, एक, लेकिन यहाँ तो 5 भी कॉमन हो गया है। हाँ, तो हमारी ये तो कौन सी संख्या हो गई है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब चलेंगे हम यहाँ 45 पर, इसमें 5 है। और अच्छा, कौन सी बताई थी सहअभाज्य संख्या, ये वाली, तो ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, 45 और 80, 16 पंजे कितने होते हैं, 80। 5 इसमें भी है और 5 नम 45 यहाँ भी है, तो 5 इसमें भी है। और जबकि सहअभाज्य संख्याओं की क्या होता है कि उसमें केवल और केवल एक कॉमन होता है, या फिर उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 कॉमन है यहाँ भी, तो ये क्या सहअभाज्य संख्या है। चलो इसको भी चेक करो, यहाँ इसमें 5 है और इसमें भी क्या है, यहाँ 5 है। तो इसमें बताओ कौन सी तुम्हें सहअभाज्य संख्या, कैसे बता दिया, इतना सारा समझाने के बाद भी, और तुमने फिर ऐसे ही कर दिया।
ये इतने वीक क्यों हो रहे हो, बताओ। इतना सारा कुछ समझा मैंने अभी तक कि सहभाज्य संख्याओं में केवल एक, सबसे पहले अपनी एक टेबल याद करो सबसे पहले, ठीक है। टेबल याद होनी ही चाहिए, कम से कम 20 तक, उसके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मत करो, मतलब बच्चों की तरीके से। अब तुम बड़े हो चुके हो, ग्रेजुएशन तो हो ही गई होगी या कर रहा होगा, ठीक है। तो भाई ऐसे मत करो। अब ये बताओ चलो, यदि मैं लिख रहा हूँ यहाँ 20 और 20 मत लिखो, यहाँ लिखो, एक लिखो यहाँ 15 और एक लिखो यहाँ 40। अब बताओ ये सह अभाज्य संख्या है या क्या है आपस में? भाज्य, हाँ रिया, ये सहभाज्य। सहभाज्य कहाँ दिमाग है, ये 5 है इसमें भी और इसमें भी 5 है, तो क्या है यहाँ? 8 पंजे कितने होते हैं? 40, तो 5 इसमें भी है और 5 तिया कितने होते हैं? 15, तो 5 यहाँ भी है। इसमें तो 5 कॉमन हो गया है और एक कॉमन होना चाहिए। और ये बताओ चलो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 15 और यहाँ लिख रहा हूँ 8। अब बताओ सहभाज्य, ये है ना सहभाज्य, ये भी बताई थी सहभाज्य। ठीक है, ये तो हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी है ये? इसमें यहाँ या तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ एक, इसका गुणनखंड क्या है? 3 है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? 5। और इसके गुणनखंड या तो ये खुद एक संख्या है या फिर क्या हो सकता है? 1। तो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ। 8 का कोई मल्टीपल है यहाँ, या कोई गुणनखंड है इसके पास में 8 का? तो यहाँ केवल और केवल क्या कॉमन हो गया है? 1 इसके पास में भी है, 1 इसके पास में भी है। तो इसका मतलब यहाँ ये दोनों संख्या आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। या इनका एचसीएफ क्या है हमारा? 1 है दोनों का। तो हमारा ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है सहभाज्य संख्या होगा। यही नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ आप लोगों को लिख दूं कि यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, इसको तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि आपस में क्या है, यहाँ सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो वे संख्या ऐसी भी आ सकती है जिनके आपस में गुणनखंड होते हैं। इनके तो कोई आपस, इनका कोई भी गुणनखंड नहीं है, ये तो केवल या तो 7 से कटेगा या फिर 1 से। ये किससे कटेगा? 5 से, या फिर किससे कटेगा? 1 से। तो ये दोनों की दोनों कौन सी संख्या है? सहभाज्य संख्या। समझ में आया सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो यहाँ मैंने लिखवाया है कि यदि a की पावर p-1 डिवाइडेड बाई p हो तो शेषफल क्या होगा? यहाँ मैंने लिखवा है कि a तथा p दोनों आपस में क्या है? यहाँ सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन यहाँ क्या है हमारी? p एक हमेशा अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। p क्या होगी? हमेशा एक अभाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था कि अभाज्य संख्या 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में होती है जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। या तो वो एक खुद होती है वो संख्या, या फिर एक होता है, ठीक है। तो ये 5 हमारी क्या है? यहाँ अभाज्य संख्या है। ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 का कोई भी गुणनखंड नहीं है छोड़ करके एक इसका क्या है? यहाँ 23 है और एक क्या है? यहाँ 1 है। तो ये संख्या भी वो अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो जो हमारा p होगा यहाँ क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और ये a और p क्या होने चाहिए? यहाँ सह अभाज्य होने चाहिए आपस में। और लास्ट की तीसरी जो कंडीशन है इसमें क्या है हमारी? इन संख्याओं का, किसका? a और p का हमेशा शेषफल 1 होगा, ठीक है।
कब होगा? जब ये दोनों क्या होगी, ए तथा पी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए, और पी हमेशा क्या होनी चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और चौथी और लास्ट कंडीशन क्या होगी यहाँ, वैसे तो चलो मैं बता भी रहा हूँ, यहाँ देखो ये पी है, मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, पी से कर रहा हूँ, और पी में से मैंने पावर में से क्या कर लिया, पी में से एक को माइनस कर लिया। तो यहाँ एक का माइनस करने का मतलब ये है कि पी हमेशा जो पावर होनी चाहिए, ए की पावर जो होगी इस पी से क्या होगी, एक कम होगी, ठीक है। और उस संख्या का शेषफल क्या होगा, हमेशा फिर एक होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ कोई संख्या लिख रहा हूं, उदाहरण के तौर पर संख्या है मेरी 2 की पावर 6 और इसको डिवाइड करना है मुझे 7 से, ठीक है। 2 की पावर 6 और इसको डिवाइड करना है मुझे 7 से। अब ध्यान दो, आपस में हर एक कंडीशन को फॉलो करते हुए चलो। अब आपस में 2 और 7 ये क्या है मेरा, ए है ये, ठीक है, और 7 क्या है मेरा, पी है। अब चेक करो दोनों को कि आपस में क्या है, आपस में सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी देखो, यहाँ पी हमेशा क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो पी क्या है, यहाँ अभाज्य संख्या है, ठीक है। और हमारी जो लास्ट की कंडीशन है पी माइनस ये हमारे जो 7 है, जो ये पावर होगी ए की पावर है, वो इससे क्या होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। अब हमें मालूम है हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ, हमें इसका मतलब क्या है कि इसका शेषफल क्या होगा, हमेशा एक है, ठीक है। शेषफल क्या आया यहाँ इसका, एक। तो ये करना था हमें यहाँ। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हम और भी संख्या लिख सकते हैं, 7 है यहाँ और 8 की पावर कर रहा हूँ मैं यहाँ 6, तो इसका शेषफल भी क्या होगा यहाँ, एक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा यहाँ, एक होगा। अब ध्यान से सुनो, बेसिक से कैसे करेंगे हम इसको, इसी क्वेश्चन को यदि बेसिक से करने लगे, करेंगे कैसे, ध्यान दो यहाँ। हाँ चलो, इसको बेसिक से कैसे करेंगे हम, ध्यान दो यहाँ। ऐसे करना है पेपर में, बेसिक से नहीं करना है। सबसे पहले तो ये समझ लो, पेपर में हमें ऐसे करना है, बेसिक से बिल्कुल नहीं जाना है हमें। बेसिक से क्या है यहाँ, 2 की पावर क्या है यहाँ 6 और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ 7, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, हमें एक शेषफल कब आता है, मुझे मालूम हो गया कि शेषफल क्या है मेरा यहाँ, एक है। तो शेषफल एक कब होगा, ये जब मैं इसको क्या कर लूँगा, या तो ये इससे 7 से क्या होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, या 7 से क्या होना चाहिए, ये दो एक बड़ा होना चाहिए, तभी तो एक शेषफल बचेगा। तो इसको एक छोटा कैसे कर सकते हैं हम, या एक बड़ा कैसे कर सकते हैं यहाँ, ध्यान दो। यदि 2 की पावर में क्या करूँ, 3 करूँ, और इस पूरे की भी पावर क्या करूँ यहाँ 2 करूँ, और इसको डिवाइडेड बाई क्या कर दूं, यहाँ 7 कर दूं। अब ध्यान दो, यहाँ ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 की पावर कितनी है 2, ठीक है, और इसको डिवाइडेड बाई 7। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ 8 को, तो यहाँ 7 संख्या तो हमारी विभाजित हो गई है, एक ऐसी संख्या बची है जो विभक्त नहीं हुई है, और वही क्या हो गया हमारा यहाँ शेषफल हो गया है। तो शेषफल 1 की पावर अब कितनी भी कर लो, वो क्या रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ शेषफल भी क्या हो गया है हमारा, शेषफल भी क्या हो गया है हमारा यहाँ एक हो गया है, ठीक है। तो आंसर भी क्या आ गया हमारा यहाँ 1 हो गया है। ये था इसका बेसिक। बात समझ में आई, डाउट तो नहीं है यहाँ, ठीक है। अब इन सबको उतारो पहले। ये समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन करो अब अपने आप खुद से। ये समझ में आया ना, जो मैंने लिखवाई यहाँ सब कुछ उतार लिए थे, ठीक है। चलो तो हमें कभी ऐसे लॉन्ग मेथड, हमें ध्यान रखना है पेपर में हमारे पास में 2 ही तरीके से वहाँ ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, एक तो लॉन्ग होता है पेपर में और एक होता है शॉर्ट। तो तुम लोग वहाँ किस रास्ते को चुन रहे हो पेपर में,
तो हमें हमेशा ज़्यादातर जो हम वो लॉन्ग वाला रास्ता तब अपनाएंगे जब हमारे पास में शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, कि उसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को हल करने के दो रास्ते थे, एक था हमारे पास में शॉर्ट और एक था लॉन्ग। तो लॉन्ग में हम हो सकता था कि गलत भी हो जाए। चलो, क्वेश्चन है हमारा ध्यान से सुनो। 38 की पावर है हमारी 102 और डिवाइडेड बाई है हमारा 103, और यहाँ बताना है कि शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 64 की पावर 30 और डिवाइडेड बाई 31। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 187 की पावर है 82 और डिवाइडेड बाई है हमारा 83। इन सब में बताना है हमें शेषफल क्या होगा। ठीक है, बताओ तीनों को। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं यहाँ। एक क्वेश्चन है हमारा 64 डिवाइडेड बाई 7 में शेषफल क्या होगा। चौसठ में शेषफल क्या बचेगा, बता भाई। 64 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ देखते हैं हम, इसका भी क्या आएगा हमारा एक शेषफल, इसका भी क्या आएगा एक शेषफल, इसका भी क्या आएगा एक शेषफल। क्यों आएगा एक शेषफल, क्योंकि यहाँ ये जो हमारा पी है, ये जिससे हम भाग कर रहे हैं, यहाँ इस पी से 103 से भाग कर रहे हैं, इस पी में से हमारी घात क्या होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। ठीक है, तो पी मेरा 103 है और उसकी घात कितनी है 102। उन संख्याओं के हमेशा क्या होता है, शेषफल एक होता है। ठीक है, तो यहाँ शेषफल क्या है, एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। क्योंकि यहाँ 83 है तो पावर कितनी है 82, और यहाँ डिवाइडेड बाई क्या है 31 है तो पावर कितनी है 30 है, और यहाँ 103 को 103 है डिवाइडेड बाई, तो और पावर कितनी है 102, तो एक एक कम है। तो हमें आंख बंद कर लेनी है कि यहाँ इन सभी का ही हमेशा शेषफल क्या होगा, एक होगा। अब 64 को ध्यान देखते हैं, हम ध्यान से करते हैं। 64 इसको तो वैसे भी कर सकते थे, 7 ने 63, क्या बचा रिमाइंडर 1। लेकिन इसको यदि मैं इसको पावर में बनाऊं, इस तरीके का क्वेश्चन बनाऊं तो कैसे बनेगा। अब ध्यान से सुनो, चलो चेक करते हैं यहाँ कि हमारा इसका वास्तव में यदि हम इसको ऐसे पावर में तोड़ ले इस क्वेश्चन को, हमारा तब भी रिमाइंडर हमारा एक ही आएगा क्या। ठीक है, अब यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हमें मालूम हो गया कि इसका शेषफल क्या है। यहाँ पूरी संख्या को भाग दे रहे 64 को 7 से, तो एक शेषफल आ रहा है। अब इसको पावर में तोड़ करके देखते हैं, तब भी हमारा शेषफल एक ही आएगा क्या। तो ध्यान दो, यहाँ 2 की पावर यदि मैं 5 करता हूं तो 32 होता है। ठीक है, और 2 की पावर 6 करूंगा मैं यहाँ तो कितना होगा, ये 64 होगा। और इसको किससे भाग दूंगा मैं 7 से। किससे भाग दूंगा मैं 7 से। भाई ये 64 कैसे आया, पता भी लगा कि नहीं। 2 की पावर 6 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 64 है। ये भी क्या है यहाँ 64 ही है। ठीक है, ये इसके बराबर है। 2 की पावर 6 करने पर भी ये क्या है यहाँ 64 ही है। इसका अर्थ ध्यान से समझो, इतने बुद्धू मत बनो। 2 को कितनी बार लिखना है 6 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है 6 बार। 2 3, ठीक है, 4 5 और 6। तो यहाँ
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, तो क्या आएगा इस यहाँ 64 आएगा। और मैंने बताया था कि हमेशा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं पावर क्या होनी चाहिए, जिसको भाग दे रहे हैं उसकी एक कम घात होनी चाहिए। तो यहाँ 7 है तो पावर कितनी है 6 है, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उतारो इन सबको। क्वेश्चन है हमारा 5, 6 और 7। अब तो बच्चों यहाँ घात हमारी इससे कम नहीं है यहाँ, अब क्या करोगे, ऐसा आ जाए तो क्वेश्चन अब तो घात इस हमारे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे कम नहीं है, तो क्या करोगे, अब क्वेश्चन को डर करके छोड़ दोगे ऐसे ही, बताओ क्या करोगे। और आप लोग बोलने लगे कि सर आपने तो ये बताया था कि एक घात कम होनी चाहिए, यहाँ तो घात है ही नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें दोनों, 1 मिनट या बाद में उतारना, हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। ये संख्या हमारी क्या है यहाँ अभाज्य, ये संख्या भी क्या है हमारी अभाज्य है, लेकिन ये संख्या कैसी है हमारी यहाँ, चलो इसको बाद में देखेंगे अभी। लेकिन अभी यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ ये आपस में सह अभाज्य भी है और दूसरी संख्या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है अभाज्य भी है, तो सारे नियम फॉलो हो गए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ एक नियम फॉलो नहीं हुआ है, पावर 1 कम नहीं है। तो इस पावर को बच्चों तोड़ करके कैसे लिखते हैं हम, इसको तोड़ेंगे कैसे जिससे ये 1 क्या हो जाए कम हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए 1 कम हो जाए, तो हमारा ये तो 24 ही रहेगा। ठीक है, और इसको भाग किससे कर रहे हैं हम 7 से। इस पावर को हम कैसे तोड़ सकते हैं, यदि मैं इसको 6 कर लूँ और यहाँ 3 कर लूँ, 24 की पावर 6 और इस सब की पावर 3। ठीक है, तो अभी भी ये कितना है, देखो जब भी हमारी पावर के ऊपर पावर होती है ना तो हमेशा किस में होती है गुणा में होती है। ठीक है, किस में होती है वो गुणा में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ, जब हम करनी पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से समझेंगे कि कैसे होता है ये। तो अभी ये ध्यान दो, यदि यहाँ हमारा अभी भी ये क्या है 24 की पावर क्या है यहाँ 18 ही है, और यहाँ अभी भी 24 की पावर क्या है 18 ही है, लेकिन हमने बस लिखने के तरीके को क्या कर लिया है यहाँ चेंज कर लिया है। हमें बस इस पावर को 1 कम रखना है किसी भी तरीके से। तो अभी ये इसकी पावर 1 कम हो गई है, और यदि मैं इसको भाग दूंगा बच्चों तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा 1, और अर्थात यहाँ 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3। शेषफल की जो हमारी यहाँ नंबर्स की पावर थी वही किसकी पावर हो जाएगी शेषफल की पावर हो जाएगी, किसकी पावर हो जाएगी शेषफल की पावर हो जाएगी। और यहाँ हम इसको किससे भाग कर रहे थे 1 से, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा क्या होता है हमारा 1 ही होता है, तो शेषफल भी क्या आएगा अब यहाँ 1 ही आएगा। हाँ, शेषफल भी क्या आएगा यहाँ 1 ही आएगा, तो आंसर ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा खुद करोगे भी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यहाँ 26 की पावर कितनी है 24 और भाग किससे करना है हमें 7 से, और इसमें क्या बताना है हमें कि शेषफल क्या होगा। अभी तो तोड़ा हमने 24 को ही तो, हाँ अच्छा इसको भी तोड़ सकते हैं हम, किस में तोड़ सकते हैं ऐसी पावर में तोड़ना है, ध्यान से सुनो, ऐसी पावर में तोड़ना है जो इससे क्या हो जाए एक कम हो जाए। हाँ, ऐसे मल्टीपल में तोड़ना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 26 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 6 हो जाएगी। हाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7, डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ ये पावर अब देख लो यहाँ 1 कम हो गई है कि नहीं, और जब भी पावर हमारी 1 कम हो जाएगी तो आंख बंद कर लेना है कि इस पूरे का शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, बस कुछ नहीं करना है अब। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके कभी भी डरना नहीं है, जब भी पावर अलग भी हो गई ना तो हम उसको तोड़ लेंगे अपनी पावर में। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और ये है हमारा 11 और ये है 12। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन नंबर हमारा
8 है जो करना क्या है हमें इस घात को, जो ये हमारी घात है, सबसे पहले चेक करो कि आपस में क्या है, एक सहभाज्य संख्या है कि नहीं। हाँ, दोनों की दोनों कैसी संख्या है, एक सहभाज्य संख्या है। दूसरी बात, ये जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो संख्या कैसी है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ क्या कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, यदि यहाँ इसको, ये जो 7 है हमारा और 24 की पावर क्या हो जाए, 7 से 1 कम हो जाए, तो फिर इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ इसको, इसकी यहाँ 7 है और इसकी पावर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ 6 बनाने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ यदि 24 की पावर, ध्यान से सुनो, 24 की पावर में यहाँ क्या करूँ बच्चों, 6, और इसको करूँ मैं यहाँ 5, कितने हो गए, 30 हो गए, 30 हो गए कि नहीं, और मल्टीपल में क्या करूँ मैं यहाँ 24। ठीक है, क्या करूँ, और 24 की पावर क्या है यहाँ 1 है। अब ध्यान दो, जब भी हमारा बेस क्या होता है, समान होता है, ठीक है, यदि हमारा बेस क्या होता है, समान होता है, तो घात हमेशा क्या होती है, वहाँ प्लस हो जाती है। गुणा में घात क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, यदि बेस हमारा समान होता है तो वहाँ गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ ये तो हमारी 30 हो गई, और यहाँ भी 24 है, और यहाँ भी 24 है, तो घात क्या हो जाएगी, यहाँ 30 है और 30 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये वापिस से क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। बात समझ में आई। ये और ये आपस में क्या है, दोनों के दोनों यहाँ बराबर है। हाँ भाई, दोबारा बताऊं, ध्यान से सुनो। अभी ये चैप्टर अलग ही है, इसको बताने के लिए क्या है, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24 की पावर क्या है, यहाँ कर रहा हूँ इसको। यहाँ तो हमारा एक क्वेश्चन है, 24 की पावर कितनी है, यहाँ 31 है, और इसको भाग किससे देना है हमें, 7 से, और क्या बताना है, यहाँ शेषफल बताना है। ठीक है, तो अभी इसको भूल जा, केवल और केवल यहाँ ये देखना है मुझे, इस 24 की पावर 31 को कितने प्रकार से तोड़ सकता हूँ मैं। 24 की पावर 31 को बेस समान रखना है। ठीक है, बेस क्या रखना है, यहाँ समान रखना है, तो मल्टीपल में तोड़ना है, हमेशा गुना में ही तोड़ना है इसको 24 को। तो इस 24 को मैं कितनी भी घात में तोड़ सकता हूँ, 24 की घात 24 की घात 1 तोड़ सकता हूँ मैं इसको, 1 हटा दूं मैं यहाँ से, 1 हटा दो, अब कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ 30 दिखाई दे रहा है। 30 पावर कितनी दिखाई दे रही है, 30 पावर दिखाई दे रही है कि नहीं। इसके रूल क्या है, या तो इसको 24 को 31 बार लिख करके क्या करें, गुना करेंगे। ठीक है, तब शेषफल बताएंगे। तो ऐसा पेपर में तो संभव नहीं है कि इसको 31 बार लिखते फिरेंगे वहां। तो क्या करेंगे, अब यहाँ हम इसको कुछ घातों में तोड़ेंगे, जो किससे कम हो जाए, 7 से कम हो जाए, ऐसी घात में तोड़ेंगे। तो ये 1 हटा दूं मैं, यदि यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 30, और ये कितना होता है 30 कितना होता है, ये 6 और 5, तो 30 अभी भी है, ये अभी भी तो 24 की पावर कितनी है, 30 है, लेकिन एक पावर मैंने यहाँ क्या कर दी है, अलग कर दी है। 31वीं थी जो पावर, उसको क्या कर दिया है मैंने, यहाँ अलग कर दिया है, किस में से, 24 में से। ठीक है, तो 24 की पावर 1, उसको किस में रखेंगे हम, मल्टीपल में रखेंगे, तो 24 की पावर क्या हो जाएगी, 1। अब मैंने ये बताया था कि यदि बेस समान हो तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बेस क्या हो, समान हो, तो घात क्या हो जाती है, यहाँ जुड़ जाती है। तो हमारी 24 की पावर कितनी है, यहाँ 30 है, और यहाँ 24 की पावर कितनी है, 1 है। तो 24 की पावर कितनी हो जाएगी, ये यदि मैं इसको इन सबको जोड़ूंगा फिर से कितनी हो जाएगी, वो यहाँ कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इस सब की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, आपस में दोनों के दोनों क्या है, यहाँ बराबर है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बात समझ में आई। ध्यान से देख, यहाँ 2 की पावर यदि 4 है, 2 की पावर में कर लूँ यदि यहाँ 6 कर लूँ। ठीक है, 2 की पावर क्या कर लूँ मैं, यहाँ 6, या तो 2 को मैं 6 बार लिख सकता हूँ, एक रूल ये है। तो ऐसे तो लिखना बहुत ही, वहाँ इतना टाइम नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, 2 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर को बेस समान रखना है, मल्टीपल में तोड़ना है,
यदि पावर जोड़नी है तो मल्टीपल में तोड़ना है और वो उस बेस क्या रखना है, हमें समान रखना है। तो यहाँ ध्यान दो, 2 की पावर कितनी बताई थी मैंने, 2 की पावर कितनी है यहाँ 6 है। और मैं इसको किस किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, यदि 2 की पावर क्या तोड़ू मैं बच्चों, इसको 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और मल्टीपल 2 की पावर में क्या कर लूँ यहाँ 3, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि गुना में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यदि बेस क्या हो, समान हो। तो ये जुड़ करके बेस क्या हो जाएगा हमारा, फिर से वापस से 6 मिल जाएगा हमें, 2 की पावर 6 मिल जाएगा। यदि मैं इसको और तरीके से भी तोड़ सकता हूँ, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, अभी भी तो 6 ही है, ये भी तो यही है। जहां जिस चीज की मुझे जरूरत होगी ऐसे तोड़ूंगा मैं। यदि मुझे ऐसे क्वेश्चन तोड़ने से सॉल्व हो रहा है तो इस तरीके से तोड़ेंगे, और यदि ऐसे तोड़ करके सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन तो इस तरीके से तोड़ेंगे घात को। अभी भी ये 2 की पावर कितनी है 6 है, अभी भी ये 2 की पावर कितनी है 6 है। ये एक अलग टॉपिक है हमारा, ऐसे पावर को कैसे करते हैं, वहां से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा अपना हौसला कम मत करो। मैंने कैसे तोड़ लिया, देखो यहाँ ये 30 था और 30 में बेस समान हो गया, तो ये आकर के क्या हो जाएगा, 30 में एक ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 31। ये मैंने इसलिए तोड़ा ऐसे इस तरीके से करके, क्योंकि मुझे घात 1 क्या चाहिए, 7 से कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसकी घात क्या कर लूंगा मैं, 1 कम हो जाएगी, तो इस पूरे का शेषफल क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, और 1 की गुना किस में करूंगा मैं, शेषफल के। अब मेरा बचा क्या बच्चों, यहाँ 7 से भाग दे रहा हूँ मैं, 7 से भाग दे रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ इसको आगे, ठीक है। तो 7 से भाग दे रहा हूँ, 1 बच गया है मेरा, और 1 क्या बच गया है 24, और क्या करना है मुझे, इसको 7 से भाग, यही तो बचा, ये तो कट गया पूरा, 1 ये बच गया, ठीक है। तो इसको काटूंगा मैं 7 या 21, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो शेषफल क्या आएगा यहाँ से निकल करके 3, ठीक है। हाँ, कितना शेषफल आएगा 3। ऐसे इसको देखो, ध्यान से सुनो, इसको कैसे तोड़ सकता हूं मैं, कैसे तोड़ सकता हूँ, जो 53 है इसकी पावर 11 गुना 5 कर देंगे। क्या 11 गुना 5 क्या कर दे, पावर इसकी जो 55 है 11 गुना 5 पावर को, तो पावर को 11 गुना 5 करेंगे 18 होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इसको कैसे तोड़ेंगे, बहुत ही, अब क्वेश्चन हमारे बहुत ही लेंथी है। करेंगे क्या हम, यहाँ से 53 की पावर कितनी है 55 है, हाँ। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, मैं इसको यदि तोड़ू 53 की पावर कर लूँ मैं यदि यहाँ 54, और मल्टीपल डिवाइडेड बाई, मुझे घात इससे कम रखनी है, क्या रखनी है, एक कम रखनी है, और डिवाइडेड बाई क्या कर लूँ इसको मैं 53 है ना, तो अभी भी क्या है 53 की पावर क्या है, अभी भी है 55 ही है कि नहीं, हाँ। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मुझे इसको भाग किससे करना है 19 से करना है, और 19 से भाग करूंगा, और इसको भी मैं अब 54 को भी कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको भी 18 तिया कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, तो यहाँ मेरी घात हो जाएगी 18, और ये कितनी हो जाएगी 3। बात समझ में आई। अब यहाँ से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीपल किस में होगा 53 में होगा, और 18 तिया कितने हो जाएंगे यहाँ 54 हो जाएंगे। मेरा रिमाइंडर किस में कट गया, एक माइनस में कट गया, और माइनस का कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो जिससे भाग दे रहे होते हैं उसमें से घटा लेते हैं, तो 1 घटेगा 19 में से, तो कितना बचेगा यहाँ 18। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा रिमाइंडर यहाँ 18। समझ में आया।
ये क्वेश्चन खुद से करना है ऐसे ही करके, और ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये क्वेश्चन भी खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे ही सेम करना है। ये दोनों क्वेश्चन 10 और 11 दोनों को खुद से करना है सभी को ही। और आखिरी का जो बच गया ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कैसे किया करेंगे, बिल्कुल ठीक जैसे इसको किया बिल्कुल ऐसे ही करके बताओ क्या आता है यहाँ से ऑप्शन में तुम्हारा क्या है। इसको भी करो सामने से ही। ये बताया था कि पावर कम होनी चाहिए, यदि पावर कम भी नहीं है तो तब भी हम क्वेश्चन को उसको कम कर लेंगे। 3 टाइप बताए मैंने इसको। हमारे जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, एक मैंने सबसे शुरू में पढ़ाया, फिर एक दूसरा पढ़ाया, और ये अभी मैं बढ़ा रहा हूँ। जब हम पावर को किस में कर लेते हैं, गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, और वहाँ से पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है। और यदि ये पावर हमारी सीधे सीधे मल्टीपल में है तो फिर तो करने में आसानी है हमें। इसके मल्टीपल में रखना है हमें पावर को, जिससे भाग दे रहे हैं इसका मल्टीपल होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, सॉरी इससे क्या होना चाहिए, उसका मल्टीपल एक कम होना चाहिए। ये ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है। तो इसको एक मल्टीपल क्या से कम कर सकते हैं, 4 और 5। कैसे कर सकते हैं, 4 और 5। और फिर और 3 की पावर 1 को क्या कर लेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। ठीक है। और वो फिर जुड़ करके फिर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 21 हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ से 3 की पावर 4 और 4 की भी पावर 5 भी क्या हो जाएगा, वहाँ से तो 1 मिलेगा हमें, और बच जाएगा क्या, एक ही गुणनखंड बचेगा हमारा वहाँ 3, और वही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन बचा है तो मैं देख रहा हूँ अभी। कौन सा, ये 56 है। ठीक है, इसको सही कर लो, ये 56 है। एक क्वेश्चन और है बच्चों लास्ट का हमारा, 13 लास्ट को उतार लिया, ये उतारो जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 4 की पावर 2007 डिवाइडेड बाई 17 को भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है हमारे यहाँ, ऑप्शन क्या है, इसको डायरेक्ट कर सो, डायरेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को घर से करके लाना है, ये वाला। इसके ऑप्शन ये हैं, आराम से घर से करके लाना है। ठीक है। और कल की क्लास जो मैंने कल पढ़ाई थी उसको ज़रूर से देख करके आना कल को। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल को 3-4 क्वेश्चन दिए मैंने करने के लिए, उनको ज़रूर से करके लाना और दिखाने हैं मैं कैसे किया है। ठीक है, अभी जाओ। नमस्ते।